गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जिम मैकफर्सन और उस जर्मन सैनिक हांस वोल्फ की बातचीत के बारे में, जो कि जिम मैकफर्सन ने अपनी फ्रेंड कॉनी को पत्र के माध्यम से बताया था। कहानी अपनी स्टार्ट होती है कि किस तरह से एक लेखक एक कबाड़ की दुकान में जाता है और उसे उस कबाड़ की दुकान में एक गोल डेस्क पसंद आती है और उसे लेके आता है। उसमें कुछ रहस्यमयी दराज में से उसे एक पत्र मिलता है और उस पत्र को पढ़ा गया है। उसके बाद में उस पत्र का क्या होता है और उस लेखक उसके बाद में क्या करता है, वो सब अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट इसका। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। लेखक कहता है, ऑथर कहता है कि मैंने उस पत्र को फिर से मोड़ा और सावधानीपूर्वक वापस लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं उस पूरी रात्रि जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, और सुबह के समय तक मैं जानता था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इनटू ब्रिजपोर्ट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, और लेखक कहता है मैं कुछ ही मील दूर ब्रिजपोर्ट चलकर गया। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेज वाज। अपने कुत्ते के साथ घूमते हुए एक लड़के से मैंने पूछा कि कॉपर बीचेज कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्ड अप। और उसके बाद में लेखक बताता है कि जिस एड्रेस पर मैं पहुंचा था, जो एड्रेस उस पत्र पे लिखा हुआ था, उसके हिसाब से मैं पहुंचा, क्योंकि पत्र लिखने वाले ने अपना सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखा हुआ था, उसी के हिसाब से लेखक पहुंचता है। तो कॉपर बीचेज पहुंचता है और उसके बाद में वो हाउस नंबर 12 पे पहुंचता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो कहता है कि हाउस नंबर 12 कुछ भी नहीं निकला, परंतु एक जला हुआ एक आवरण या खोल था जिसके छत में दरारें पड़ी हुई थी और खिड़कियाँ उखड़ी हुई थी। बोर्ड अप यानी कि खिड़कियों के उखड़ा होना या फिर लकड़ी के तख्त से ढका हुआ होना। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, इसलिए लेके कहता है वहाँ पे कोई नहीं था, तो मैंने उसके पड़ोस वाले घर को खटखटाया, घर के दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिस्ट्रेस मैकफर्सन, और मैंने पूछा कि यदि कोई श्रीमती मैकफर्सन के बारे में जानता था कि वे कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, तो जैसे ही अगले घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति चप्पलें पहने हुए निकलता है और वो कहता है अरे हाँ, यानी कि अपने स्लीपर्स में ही बाहर आई उस व्यक्ति ने कहा अरे हाँ। ही न्यू हर वेल, वह उसे अच्छी तरह जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, ए बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वाज इंटाइटल्ड टू बी वाजंट सी। उसके बाद में कहता है कि वो बहुत ही प्यारी वृद्ध औरत, उसने मुझे बताया, परंतु बिट मडल हेडेड यानी कि कंफ्यूज रहता है जिसका दिमाग, यानी कि दिमाग से थोड़ी वो कंफ्यूज रहती है, असमंजस की स्थिति में रहती है। बट एट हर एज शी वाज इंटाइटल्ड टू बी, परंतु उसकी आयु के हिसाब से वो इसकी हकदार भी थी। वाजंट सी, क्या वह नहीं थी, यानी कि वो कहता है कि बहुत ही प्यारी वृद्ध औरत है, परंतु वो थोड़ी सी असमंजस में रहती है, परंतु अगर उसकी आयु को देखा जाए तो उसके हिसाब से तो वो सही भी है, क्या नहीं है, यानी कि उसकी एज है वो काफ़ी हो चुकी है। 101 ईयर ओल्ड, और वह 101 साल की है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और उसने बताया कि जब इस घर में आग लगी थी तो वह उस समय घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी वास्तविक रूप से नहीं जानता था कि आग कैसे शुरू हुई थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, परंतु यह मोमबत्तियाँ ही हो सकती थी।
शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, और उसने बताया कि वह विद्युत या बिजली के बजाय मोमबत्तियों का ही उपयोग किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह हमेशा सोचा करती थी कि विद्युत है वो बहुत अधिक खर्चीली थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, अग्निशामक व्यक्तियों ने उसे सही समय पर बाहर निकाल लिया था। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, इस समय वह एक चिकित्सा गृह के अंदर है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, और कहाँ है वो नर्सिंग होम, तो उसने बताया कि वह ये नर्सिंग होम कस्बे की दूसरी तरफ डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस में है। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक है। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिजपोर्ट, तो अभी अपने पढ़ा है लेखक ब्रिजपोर्ट क्यों जाता है। हाउ ओल्ड वाज मिस्ट्रेस मैकपर्सन नाउ, और अब श्रीमती मैकपर्सन कितने वर्ष की थी। वेयर वाज सी, और वह कहाँ थी। तो ये अभी अपने इस पैराग्राफ में ऊपर पढ़ा है कि वो उस पत्र को देने के लिए ब्रिजपोर्ट जाता है, और उसके अलावा मैकपर्सन है वो इस समय 101 ईयर ओल्ड है, और वो कहाँ थी, वो एक नर्सिंग होम में थी। आगे लेखक बोलता है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, और लेखक कहता है कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को बहुत आसानी से पा लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, और लेखक कहता है कि वहाँ उस गलियारे के ऊपर कागज़ की जंजीरें लगी हुई थी, और ऊपर की तरफ एक कोने में क्रिसमस का वृक्ष है वो जगमगा रहा था। क्रिसमस का जग है, क्रिसमस का जो पेड़ है वो जगमगा रहा था, और शिखर पर वहाँ कोने में एक लपसी परी थी। लॉपसाइडेड एंजल का मतलब होता है लपसी परी। आई सेड आई वाज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिस्ट्रेस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और लेखक कहता है मैंने कहा कि मैं एक उसका मित्र था जो कि श्रीमती मैकपर्सन से क्रिसमस उपहार देने के लिए मिलने आया था, लेकर आया था। कहने का मतलब लेखक कहता है मैंने वहाँ पे उन लोगों को बताया कि मैं श्रीमती मैकपर्सन का एक मित्र हूँ जो उसके लिए क्रिसमस उपहार लेकर आया था। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हेड एंड सिंगिंग, मैं उस हॉल के माध्यम से ही देख सकता था कि वहाँ डाइनिंग रूम के अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने एक कागज़ की टोपी पहनी हुई थी और गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, उस बुढ़िया ने स्वयं भी एक टोपी पहनी हुई थी और मुझे देखकर काफ़ी प्रसन्न प्रतीत हुई थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और यहाँ तक कि उसने मुझे मिन्स पाई कीमा पाई ऑफ़र की पेश की। सी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, वह संपूर्ण गलियारे तक मेरे साथ साथ चली और उसने उससे बातें की। क्या बातें की। मिस्ट्रेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि श्रीमती मैकपर्सन दूसरों के साथ नहीं है। शी इज रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, वह आज थोड़ा असमंजस की स्थिति में थे, इसलिए हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना बेहतर था। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, और उसने बताया कि तुम जानते हो कि उसका कोई परिवार नहीं है और ना ही कोई उससे मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। ये कौन बोलती है? वो बुढ़िया जो उसे लेखक को छोड़ने के लिए जा रही है। इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि वह केवल तुम्हें देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगी। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी with wicker chairs and potted plants all around and left me। कंजर्वेटरी वनस्पति संरक्षिका या वनस्पति संरक्षण गृह जो होता है,
वीकर चेयर, वीकर यानी कि जो घास फूस या फिर सरकंडे की बनी हुई जो चेयर टाइप होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो लेखक बताता है कि वह मुझे वनस्पति संरक्षक ग्रह में लेकर गई और मेरे लिए वहाँ पर उसने घास फूस की बनी उस चेयर को रखा, मेरे चारों तरफ पौधों को रखा और मुझे अकेला छोड़ दिया। यानी कि उस जिम मैकफर्सन तक उसे लेके जाती है, उसके बाद में उसके चारों तरफ पौधे वगैरह रखते हुए और उसको चेयर ऑफर करते हुए छोड़कर चली आती है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, और वह वृद्ध और एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी, यानी कि व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ है वो उसकी गोदी में मोड़े हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन, उसने अपने सिल्वर वाइट हेयर को, यानी कि अपने सिल्वर वाइट जो उसके बाल हो चुके थे उनको एक अस्पष्ट जूड़े के अंदर पिन किया हुआ था, बांधा हुआ था। यानी कि पूरी तरह से जो सफ़ेद नहीं होते हैं, पूरी तरह से वाइट नहीं हुए होते हैं, उनको अपने बोलते हैं सिल्वर वाइट। शी वाज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वह उस बगीचे की तरफ टकटकी लगा के देख रही थी। हेलो आई सेड, हेलो मैंने कहा, लेखक बोल रहा है। शी टर्न्ड एंड लुक अप एट मी वैकेंटली, उसने वह घूमी और उसने उदासीनतापूर्वक मेरी तरफ देखा। वैकेंटली होता है उदासीनतापूर्वक, क्योंकि वो अकेली थी और गार्डन में बैठी हुई थी, बगीचे में पौधों के बाद देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और चल रहा था। वो उस क्रिसमस के बारे में सोच रही थी जो कभी उसके लिए बहुत अच्छा था, तो इसलिए उसने एकदम उदासीनता से लेखक की तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, और लेखक कहता है मैंने कहा क्रिसमस की मुबारकबाद कोनी, और मैं कहता गया। आई फाउंड दिस, मैंने इसे पाया है। आई थिंक इट्स योर, मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है। As I was speaking, her eyes never left my face. As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे ही मैं बातें कर रहा था तो उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को कभी नहीं छोड़ा, यानी कि वो निरंतर टकटकी लगाकर मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। I opened the tin box and gave it to her. मैंने उस लोहे के डिब्बे को खोला और यह उसे दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. यह वह क्षण था जब उसकी आंखों ने मुझे पहचाना और उसका चेहरा अचानक प्रसन्नता की चमक से रंगों से भर गया। सुफुज्ड रंग भरना होता है। I explained about the desk, about how I had found it. मैंने उस डेस्क के बारे में और मैंने इसे कैसे प्राप्त किया यह सब बताया। I don't think she was listening. मैंने यह नहीं सोचा कि वह सुन रही थी या फिर नहीं। For a while she said nothing. कुछ क्षणों तक उसने कुछ भी नहीं कहा। But stroked the letter tenderly with her fingertips. परंतु अपनी अंगुलियों से वह उस पत्थर को कोमलता से सहलाती रही। स्टॉक्ड सहलाना, सहलाया, और टेंडरली कोमलता से, नाजुकता से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वह वहाँ से बाहर आई, यानी कि बाहर आई किससे? अपनी उस विचार जो उसके दिमाग में चल रहे थे उनसे बाहर निकली और मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, उसने कहा कि तुमने मुझे बताया था कि क्रिसमस तक तुम घर आओगे प्रिय। शी सेड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो कि इस विश्व में सबसे अधिक सुंदर अच्छा क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, उसने कहा मेरे निकट आओ प्रिय जिम, और यहाँ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसकी
बगल में बैठा। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरी गालों का चुम्बन किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। जिम, मैं प्राय तुम्हारे पत्रों को पढ़ा करती हूँ प्रतिदिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी ध्वनि को मेरे दिल से सुनना चाहती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। ये हमेशा मुझे ऐसा महसूस करवाता है कि तुम मेरे साथ थी। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस यहाँ हो और तुम स्वयं मेरे लिए इसे पढ़ सकती हो। यू वुड डू दैट फॉर मी जिम डियर। तुम मेरे लिए ऐसा करोगी प्रिय जिम। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं एक बार फिर से तुम्हारी उस आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी। और तब शायद हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक और बादाम का हलवा, ये सब कुछ बनाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन। और मैं जानती हूँ कि तुम्हें बादाम का हलवा कितना पसंद है।